को एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था देने के साथ साथ एक बहुत अच्छा संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रकटोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको अपने उनके द्वारा जो उपदेश और संदेश, तो मापदंड हमें अपने आप को एक समाज के अंदर रह के कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे भाईचारे के साथ अपने समाज के सभी अंगों को एक साथ लेकर के विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, ऐसे विचार देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं अपना नमन करता हूं और आशा करता हूं कि जितने इस वेबिनार में जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ इसको जब YouTube में इसको रखा जाएगा तो जो इसको सुनेंगे वो सब बाबा साहब के द्वारा दिए गए हमें जो मापदंड है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मापदंड, उनका हम सब आत्मसात करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। यही उनके लिए बहुत अच्छी जो हम बोलते हैं कि उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, उनको आदर के साथ याद करने का, उनको सम्मान के साथ याद करने का, ये इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय मेरे विचार में हो नहीं सकता है। बाबा साहब, हमारे समाज का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसमें उन्होंने ऐसी बातें न कही हों जिनका हम अनुसरण न करें। हमेशा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमें डिफेंस का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा, उन सब के बारे में, इन सभी पहलुओं पर उन्होंने अपने इतने अच्छे विचार दिए हैं जो कि उनके कई पुस्तकों में, उनके द्वारा रचित कई पुस्तकों में, इसके साथ साथ उनके द्वारा उनके ऊपर लिखी गई पुस्तकों पर इनका सबका बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों का विवरण है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो खासियत थी, उसमें जो कंटेम्पररी समाज सेवी थे, देश सेवी थे, राजनेता थे, और उसके बाद जितने भी राजनेता हुए हैं हमारे देश में जो समाज सेवी हुए, उनमें और बाकी सब लोगों में जो मूल अंतर था वो ये था कि बाबा साहब प्रैक्टिशियन होने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल मॉडल भी, जिस चीज की वो टीचिंग करते थे, जिस मुद्दे को, जिस बिंदु को वो समाज के सामने रखना चाहते थे और समाज को आत्मसात कराना चाहते थे, उनका उन्होंने केवल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही नहीं दिया बल्कि प्रैक्टिकल मॉडल भी दिया। ये बहुत बड़ा अंतर था उनमें और बाकी समाज सेवियों में। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। जी 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 जी। तो एक इनमें एक थ्योरेटिशियन और प्रैक्टिशनर दोनों का मिश्रण था, या ऐसे बहुत कम लोगों में मिलता। इनके विचार, जिस भी क्षेत्र में इन्होंने जो विचार रखे, जो आंदोलन चलाया, जो उन्होंने मूवमेंट, और जिस भी क्षेत्र में, देश के जिस भी कोने में अपने विचार उन्होंने उद्गार किया, वो सब केवल उस समय ही नहीं प्रभावशाली थे, उस समय ही उनका रेलेवेंस नहीं था, बल्कि उसके द्वारा दिखाए गए मार्गों का मार्गदर्शन उन्होंने, बौद्धिक जो उन्होंने दिया है, उसका स्पोशियो टेम्पोरल सिग्निफिकेंस, उनके विचार हमेशा ऑल टाइम टू कम रेलिवेंट रहेंगे। एंड इन ऑल प्लेसेस वेयरएवर वी आर in the entire world, not only in India, in the entire world, wherever we are, if we keep his thoughts and if we practice his thoughts, then there will be just society in not only in India but the entire world. And you know, that is what, and you know, he is what we call in Hindi Mahapurush, not only Mahapurush but Yug Purush. और ऐसे व्यक्तित्व के धनी, चौमुखी व्यक्तित्व के धनी बहुत कम ही पैदा होते हैं इस दुनिया में। उनके विचारों को हम बहुत अच्छी तरह से सजो के रखना है और उनका अनुसरण करना है, जिससे कि उन्होंने जो एक समाज की परिकल्पना की थी जिसमें सामाजिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक एकता हो, राजनीतिक एकता हो, जिनमें हमारी सब लोग खुशहाल हों, समाज के सभी वर्ग खुशहाल हो, ऐसी परिकल्पना करने वाले महामानव
बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक के तौर पर काम करते रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं, हम सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का जो उनको ट्राइपार्ट, जो 3 शब्द वो बोले थे, उसमें पहला शब्द था एजुकेट। बाकी जो शब्द वो फॉलो करेंगे एजुकेट, वो दूसरे शब्द भी पहला, स्ट्रगल भी पहले बोल सकते थे, लेकिन शब्दों का चुनाव करने के पीछे जो उनकी मंशा थी, पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा। और एजुकेशन कैसे होनी चाहिए उसका उन्होंने बहुत विस्तृत ढंग से वर्णन किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, एंड व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू अवर यूथ, हाउ इट शुड बी इम्पार्टेड एंड व्हाई इट शुड बी इम्पार्टेड। इसका बहुत अच्छा वर्णन उनके लेखों में मिलता है। और इसके साथ साथ जो उनके लेखों का विश्लेषण किए हैं, जो साहित्य निर्माण किए हैं, उनके लेखों का विश्लेषण करके उन सब साहित्यों में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से। हम सब लोग हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। मैं परसों भी बोल रहा था कि आज हाई एजुकेशन सेक्टर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से उनका वर्णन, उनका चित्रण बाबा साहब अम्बेडकर करीब 100 साल पहले उन्होंने कर दिया। आज अभी भी एजुकेशन में इक्विटी की समस्या है, उन्होंने उसकी बात की थी। फाइनेंसिंग की समस्या है एजुकेशन की, उन्होंने उसकी बात की। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने उस समय की। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा पूरे एग्जाम्पल के साथ, जब बाबे प्रेसिडेंसी में उनको एजुकेशन में बोलने का मौका मिला और उनके विचार जब जाने गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया। उस समय देखिए, एक उस समय का डेटा कलेक्ट करने के लिए कितना अध्ययन उन्होंने किया होगा, जब उन्होंने ये कहा कि यदि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, या कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन हो, ऑन एंड एवरेज यदि सरकार 100 पैसे खर्च करती है तो उसका 36 पैसे फीस के द्वारा आता। और उन्होंने बाबा साहब प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का विरोध किया कि शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन है, ये नहीं होना चाहिए, और सभी लोगों को शिक्षा बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी फी के सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल, जो बाद में राइट टू एजुकेशन का जो कंसेप्ट अभी कुछ वर्ष पहले अपने देश में आया एक्ट के द्वारा, उसकी मांग उन्होंने 100 वर्ष पहले की। उनके आप देखें कि उन्होंने शिक्षा के बारे में, पर्पज ऑफ एजुकेशन के बारे में इतना बढ़िया चिंतन किया है, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आदमी के चहुमुखी विकास कर सके, उसको आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी होना है ये गुण उसमें पैदा कर सके, समाज सुधार के लिए कैसे चिंतन करना है, कैसे चिंता और चिंतन करना है, और कैसे उसके लिए उपाय करना है कि सामाजिक समरसता हमारे देश में आ जाए, हमारे समाज में आ जाए। उन्होंने कहा शिक्षा ये यदि कैपेबल है करने में कि सामाजिक समरसता का चिंतन करने के लिए, उसके प्राप्त के लिए, प्रयास करने के लिए यदि क्षमता आदमी में डेवलप हो जाए, यदि राजनीतिक तौर पर क्या सही है क्या नहीं है, एग्लिटेरियन सोसाइटी के निर्माण के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स नेसेसरी है, आवश्यक है आदमी में, वो सब शिक्षा के द्वारा उनमें उत्पन्न हो रहा है, तभी वो सही शिक्षा कहलाएगी। उन्होंने ये शिक्षा का उद्देश्य दिया था। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या उनके आदर्शों में खरे उतर रहे हैं। ये आज हमें बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने कहा शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला। उन्होंने शिक्षक के बारे में, देखिए अभी आज शिक्षा कैसी होनी चाहिए और छात्र कैसे होनी चाहिए, शिक्षक कैसे होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, छात्र कैसे होनी चाहिए। यदि हम आज कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में यदि देखें तो हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी याद आती है, जो बोलता है कि 6 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज। इसकी बात बाबा साहब ने बहुत पहले कह दी थी कि
क्रिएशन ऑफ नॉलेज, क्रिएशन ऑफ थॉट्स, क्रिएशन ऑफ एक्शन पॉइंट्स। इसका तो ये जो अल्टीमेट गोल अभी हम जिसको ब्लूम डिफाइन कर रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले डिफाइन करके चले गए। और तो मेरे ख्याल से जो बेसिक एट्रीब्यूट्स ब्लूम्स ने जो यूज किया है अपनी टेक्सोनॉमी में 6 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करने के लिए, वो सब बेसिक एट्रीब्यूट्स यदि हम बाबा साहब को पढ़े, उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनके लेखों को पढ़े, उनके योगदानों को पढ़े, उनके विश्लेषणों को जाने, तो ये सभी एट्रीब्यूट्स उनमें मौजूद थे। और ये मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट द रिकैपिटुलेशन ऑफ व्हाट बाबा साहब स्पोक about education, purpose of education, the character of the mentor, the character of the attributes of the students, medium pedagogy के बारे में उन्होंने बोला कि ऐसी शिक्षा इस मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक क्लास में, एक समूह में जितने स्तर के विद्यार्थी हैं सभी को उनका लाभ मिल सके। पेडागॉजी के बारे में उन्होंने बताया, इवैल्यूएशन के बारे में उन्होंने किया। तो सामाजिक समरसता लाने के लिए, सामाजिक एकता लाने के लिए, सामाजिक एकात्मता लाने के लिए और समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए विकास की धारा में, ये उसके रूप में इमेंसिपेशन में चूंकि उनका काम इतना महत्वपूर्ण था, दैट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ एवरीबॉडी, दिस इज सो सेमिनल वर्क, that has caught the imagination of the people living that time, and it has caught the imagination of the generations afterwards and today, and this will always catch the imagination, the thought process of all of us until the objective is achieved. So that is very clear. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा, इसके साथ साथ उनके जो योगदान अन्य क्षेत्रों में है उनको भी हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, उन पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, जिससे वो उनकी जो कल्पना थी राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, वो तभी आ पाएगी जब हम उनके सभी अवयवों को जानेंगे, उनकी सभी खूबियों को जानेंगे, उन सभी विचारों को, उनको संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे, उनको संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते और मार्ग का अनुसरण करेंगे, चलते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। यही उनके लिए सबसे बढ़िया, उनको हम इससे बढ़िया उनका स्मरण, इससे बढ़िया उनकी जयंती मनाना कोई और दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। अभी चूंकि इसमें समय सीमा है, 40 मिनट के बाद फिर से शायद दूसरा कोई नंबर आएगा, दूसरा लिंक आएगा। मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, कुछ शिक्षक, सामान्य शिक्षक ऐसे सजग हैं कि वो बाबा साहब के सभी कार्यक्रमों को, उनके सभी, चाहे वो प्रकटोत्सव हो या कि जब हमें वो छोड़े थे, इस संसार से विदा लिए थे वो समय हो, या कि अन्य मौकों पर बाबा साहब के बारे में चिंता करते हैं, उनके विचारों के बारे में चिंता करते हैं, उनका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। अभी अतः मैं इन सभी अपने सम्मानित शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं उनको, और आशा करता हूं कि वो इसी तरह बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर, मार्ग पर चलेंगे और जो इगलिटेरियन सोसाइटी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएंगे। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको पुनः जय भीम कहता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको याद करता हूं। और मैं आज ये भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं उनके द्वारा, मेरा जीवन ऐसा ही रहा है, वो मैं उनका एक बहुत बड़ा अनुयायी हूं और हमेशा उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर हमेशा अपने आप को चलने, मैं अपने को चलने की बात करता हूं। और जो एक विश्वविद्यालय को चलाने का जो मॉडल है, द्वारा दिखाए गए मार्गों का भी मैं अनुसरण करता हूं और उसी के द्वारा अपने विश्वविद्यालय की हमारी सोसाइटी है उसको, जो फ्रेटर्निटी है उसको इगलिटेरियन सोसाइटी के रूप में उसको बनाने की कोशिश करता हूं और उसमें हमें सभी शिक्षकों का सहयोग भी मिलता है। मैं पुनः डॉक्टर माथुर का, डॉक्टर मत्साना का और अपने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये इस कार्यक्रम का वेबिनार का आयोजन किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड
दिया, जिससे इससे जो लोग जुड़े हुए हैं और बाद में जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे उनको मार्गदर्शन मिलेगा और बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर के उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी स्पीच हमेशा सर हम लोगों को मोटिवेट करती रहती है। निश्चित ही बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि शिक्षा को बिल्कुल नीचे स्तर तक पहुंचा पाना, उस उद्देश्य बाबा साहब ने बहुत मेहनत की। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अर्थात शिक्षा और ज्ञान वह शक्ति है जो जिस व्यक्ति, समूह या समाज के पास होती है उसके पास स्वास्थ्य, संपत्ति, सत्ता, सुख, वैभव, नाम, यश सब कुछ होता है। बाबा साहब ने सभी के लिए, सभी को बराबर शिक्षा देने का प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महज अपने 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कर कलमों पर अपना योगदान देने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं हमारे कुलपति महोदय को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं SC/ST टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मठसेनिया जी को। दोस्तों जय भीम। मैं डॉक्टर मठसेनिया, अध्यक्ष SC/ST टीचर एसोसिएशन। डॉक्टर हरी सिंह गौर की इस पवित्र भूमि सागर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामना देता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे सम्माननीय डायनामिक कुलपति महोदय प्रोफेसर RP तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह पर कार्यक्रम करने का, आयोजित करने का अनुमति प्रदान किया और न केवल अनुमति प्रदान की बल्कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग हो सके उसके लिए हमें बोला और उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और यह कार्यक्रम उन्होंने बहुत ही सारगर्भित अपनी बातें रखी और हमें ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने बाबा साहब के शैक्षिक जीवन या शिक्षा पर दिए गए विचारों को ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने विभिन्न बाबा साहब द्वारा विभिन्न पहलुओं को छुआ और हमें उनसे अवगत कराया और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया। मैं ऐसे डायनामिक और ऊर्जावान कुलपति जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय और आशीर्वाद दोनों दिया। इनका आशीर्वाद हमें टाइम टाइम पर और हमेशा साथ रहता है। और मैं आपको और सभी प्रतिभागियों को इस सत्र की समाप्ति के लिए और सभी को जुड़ने के लिए